तो वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्टडी में माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट? चलिए, तो स्टूडेंट हम लोग आज एक कॉमर्स में कह लीजिएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जर्नल एंट्री के नाम से जाना जाता है। जो कि जर्नल एंट्री के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का है, स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका ये पहला लेक्चर है। आज हम लोग पूरी बेसिक बातें हम लोग समझने वाले हैं कि सर जर्नल होता क्या है, इसमें डेबिट का क्या रोल है, क्रेडिट का क्या रोल है, दोहरा लेखा प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी बेसिक बातें हम लोग आज का क्लास जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो से। अब आप चाहे कॉमर्स हैं चाहे नॉन कॉमर्स हैं, बिल्कुल एकदम बिगिनर, आपको कोई कॉमर्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, एकदम बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा और ये मैं मान चल रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग नॉन कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स वाले हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपको बिल्कुल नॉन कॉमर्स वाले भी मैं आपको कॉमर्स की दुनिया में लेके आज जाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगले कुछ मिनट तक अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा। 10 मिनट बस मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरे जर्नल की बातें मैं आपको समझा रहा हूँ होता क्या है जर्नल। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बसंत पंचमी। जी हाँ, तो आप सभी को इस खूबसूरत से पर्व बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। और हम चाहेंगे कि माँ सरस्वती की असीम कृपा आप पर, हमारे पर, सभी पर बरसती रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। और जो भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले इस बार बच्चे हैं, उन सभी पर ढेर सारी असीम कृपा माँ सरस्वती की बना रहे। तो स्टूडेंट, जनरल होता क्या है हम लोग आज समझने वाले हैं। जनरल होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए स्टूडेंट, बात जनरल की यहाँ आती है। यहाँ पे देखो, जनरल जनरल वाला नहीं, सामान्य नहीं है, जर्नल है। इस वर्ड को समझिएगा, जनरल है। ठीक है, देखिए जनरल का मतलब क्या है कि हम लोग अपने बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसमें एक वर्ड आते हैं, नंबर्स आते हैं, जिसको हम लोग मैथ्स की भाषा में अगर कोई नंबर आता है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 100, तो उसको हम एक मात्र एक न्यूमेरिक समझते हैं, एक फैक्ट समझते हैं, एक अंक के रूप में समझते हैं। बट अगर वही कॉमर्स में कोई भी 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1,00,000 कुछ भी अमाउंट होता है, तो उसको हम लोग ध्यान रखिए उसको रुपए के रूप में समझते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है मैथ में और कॉमर्स में। अगर हम कह लीजिए अकाउंटेंसी में जो रोल, समझ लीजिएगा मैथ्स में जो रोल हमारा अंक का होता है या गिनती का होता है, या इंग्लिश में जो रोल हमारा ABCD का होता है, हिंदी में जो रोल हमारा क ख ग का जो रोल होता है, सेम वही रोल हमारा क्या होता है अकाउंटेंसी में हमारा जनरल का होता है। इसलिए जनरल पूरे अकाउंटेंसी का सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भी टॉपिक चैप्टर का लीजिएगा है तो यही है। तो बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जनरल क्या होता है। आज आपको हम बिल्कुल किताब की भाषा में नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जनरल होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, जनरल की जब बात ये आती है तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर होता क्यों है, किस लिए हम लोग करते हैं रिकॉर्ड। देखिए बात ये आती है नॉर्मल भाषा में, क्योंकि इंसान की, हमारी और आपकी सबकी जो मेमोरी, जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हम लोग एक सीमा तक सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसके बाद हमें और आपको पेन कॉपी का सहारा लेना पड़ेगा, सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, लैपटॉप मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप जब जाते हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक के पास ढेर सारे कस्टमर्स होते हैं, 100, 200, 400 या मे बी इसके ऊपर भी कस्टमर्स होते हैं। तो बैंक क्या करता है, उन सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, यहाँ तक कि उनका पूरा एड्रेस से लेकर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका अकाउंट कब खुला, अकाउंट में कौन सा सेविंग है, करंट है, उनका कितना बैलेंस है, उनको कौन से आपके चेकबुक इशू किए गए, उनका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओवरऑल ऑल एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है वो रिकॉर्ड करता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि वो आपको इंडिविजुअली कभी कभी मैसेज भी करता होगा। सर हाँ, ये तो होता है, आम बात है बिल्कुल। तो आखिर ये कैसे, इसका मतलब आपका सारा रिकॉर्ड बैंक के पास है। ठीक उस प्रकार अगर जब भी कोई बिजनेस की बात आती है, बिजनेस समझ रहे हैं ना, हाँ,
बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में हम आखिर जर्नल की शुरुआत कहाँ से करेंगे, मतलब कौन सी ऐसी बातें होगी जहाँ से जर्नल की बातें स्टार्टअप होगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जर्नल की शुरुआत तभी हो पाएगा जब भी किसी न किसी प्रकार का कोई लेन देन हो। सर लेन देन का मतलब स्टूडेंट ये है कि हम कोई परचेज करें, कोई सेल करे, कोई पेमेंट करे, कोई रिसिप्ट करे, इस तरह का कोई मनी के टर्म को कुछ न कुछ लेन देन होना चाहिए। लेन देन मतलब सौदे होने चाहिए। जब तक सौदे नहीं होंगे तब तक हमारे जर्नल की कोई बातें नहीं आएंगी। इसलिए जर्नल की कहानी तभी स्टार्ट होगी जब लेन देन कुछ न कुछ होनी चाहिए, और लेन देन दो पर्सन के बीच में होनी चाहिए। जैसे हम मार्केट में कहीं भी किसी से मिलते उलते हैं, हाय हेलो सलाम दुआ नमस्ते होता है, क्या उन सारी बातों को हम लोग अपनी डायरी में, नोट्स में, कॉपी में, रजिस्टर में नोट करते हैं? सर ये कौन सी लिखने वाली बात है, नहीं लिखते ना, बस ऐसे होता है। लेकिन अगर दो पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कोई लेन देन हो, कोई परचेज हो, कोई सेल हो, कोई रिसिप्ट हो, कोई पेमेंट हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक दो तीन लोग होते हैं तो हो सकता है चलिए भाई आपकी मेमोरी बहुत फास्ट एडवांस है, आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दिन भर में कई लोग मिलते हैं, कई कस्टमर्स आते रहते हैं, कुछ हमारे क्लाइंट हैं, कुछ कस्टमर हैं, कुछ गेस्ट हैं, तमाम प्रकार के और आउटसाइडर लोग हैं, तो सारे व्यक्तियों से अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेन देन करते हैं, तो सारे लेन देन को क्या याद कर पाओगे? नहीं सर, बिल्कुल सर नहीं याद कर पाएंगे। तो उन लेन देन को हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है अपने नोट्स में, डायरी में, कॉपी में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा होता होगा। कोई भी छोटा मोटा आप दुकानदार ले लो, चाय से लेकर चाय वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला, वो आप देखेंगे कभी वो भी कुछ न कुछ एक छोटी सी डायरी, कॉपी, रजिस्टर कुछ न कुछ मेंटेन तो जरूर करता होगा। यहाँ तक कि हमारे और आपके वॉलेट में भी देखो, पर्स में भी क्या होता है, एक छोटी सी डायरी बनी रहती है जिसमें हम लोग ज़रूरत पड़ने पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कोई मेडिसिन, या तमाम प्रकार की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं सर? भूल जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसको याद रखने के लिए, उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक प्रकार से डायरी बन जाती है। ठीक उसी चीज़ को थोड़ा सा स्टूडेंट आइए, अब कॉमर्स की दुनिया में आइए, उसी चीज़ को अगर हम अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, उसी क्रम को हम लोग अपने बिजनेस में क्या करें, इसको संवारने का प्रयास करें। उसको अगर हम लोग संवारने का प्रयास करें तो बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, तो उस लेन देन में अगर बात करेंगे, जनरल एंट्री की शुरुआत अगर होती है तो ध्यान रखिए, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। सर ट्रांजैक्शन मतलब सौदा मतलब क्रय विक्रय। और जब भी अगर सौदा होगा तब जनरल की कहानी स्टार्ट होगी। और आपको मालूम होगा कि अगर कोई सौदा होता है, क्रय विक्रय, मनी के टर्म में, ध्यान रखिए यहाँ मनी की मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो आप कैश में समझिएगा। कैश भी हो चाहे स्टूडेंट ये क्रेडिट भी हो, कुछ भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है और नकदी भी। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो इन ट्रांजेक्शन का कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली स्टूडेंट, ये जो 5 आइटम लिखे हैं, इन पांचों आइटम पर इसका कहीं न कहीं इफेक्ट जरूर पड़ता है। जब भी कोई बिजनेस में लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन, लेन और देन, ठीक है, लेन देन अगर होते हैं तो इसका कहीं न कहीं असर हमारे इन बिजनेस में 5 फैक्ट हैं, या 5 आइटम है, या 5 टर्मोलॉजी है, 5 शब्द हैं कह लीजिएगा, इस पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। या तो स्टूडेंट ये हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा या तो घटेगा। सेम ऐसी चीज, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, उसका कहीं न कोई इफेक्ट होता है। इन इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपने डायरी में, नोट्स में, कॉपी में हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जो लिखते हैं वो जो हमारा तैयार होता है उसी को हम लोग जर्नल एंट्री का नाम रखे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। और एंट्री का मतलब होता है लिखना। मतलब आप अपने कॉपी में, आपकी कॉपी रेडी है, पेन रेडी है, अब उसमें कुछ ना कुछ तो आप लिखोगे, मेंशन करोगे, किसको दिया, किससे मिला, क्या बकाया, क्या देना है, कुछ ना कुछ बातें तो लिखोगे। वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है, और एंट्री कहलाता है। तो यहाँ से बन जाता है हमारा क्या है, जर्नल एंट्री। तो चूंकि आपको मालूम होगा कि नॉर्मल भाषा में तो हम लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश एक वर्ड हो गया, हिंदी एक वर्ड हो गया, संस्कृत एक वर्ड हो गया, ठीक उसी प्रकार कॉमर्स में हम लोग जो अपने डायरी में लिखते हैं, रजिस्टर में, कॉपी में, सिस्टम पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पर लिखते हैं, ठीक है, वो जो लिखने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है जर्नल। क्योंकि कहते हैं कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज है वो आपका क्या है, जर्नल, समझ लीजिएगा। बस इसका नाम रखा गया है कि जर्नल, भाई इसका नाम रखा जाएगा जर्नल।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हाँ इस ट्रांजेक्शन अब समझ में आ गया, क्रय विक्रय करना, लेन देन करना, परचेज करना, सेल करना, बाई रिसिप्ट, कुछ भी कर लीजिएगा वो हमारा ट्रांजेक्शन है। अब एक्सपेंस आप समझते हैं कि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमें तमाम प्रकार के कुछ खर्चे, बिजनेस में इनकम को अर्न करने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं। जैसे एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो उनको सैलरी पे कर रहे हैं, हो सकता है किराया पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, इस तमाम प्रकार के हमारे खर्चे हैं। एसेट्स क्या होता है सर? एसेट्स का मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करंट ईयर के साथ साथ इन फ्यूचर में भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं, जिससे हमें बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस को करने में हमें उसका बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब सारी चीज़ हमारा क्या है? प्रॉपर्टी या एसेट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट बात समझ में आ रहा है? तीसरा वर्ड जो हमारा है वो कैपिटल। अब भाई बिजनेस, कोई ना कोई अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस को करने के लिए कोई ना कोई पर्सन होगा। स्टूडेंट बिल्कुल सर, पर्सन होगा। तो कैपिटल का मतलब होता है जो पर्सन बिजनेस में जो पैसा लगाता है, या जो एसेट्स लगाता है, जो गुड्स लगाता है, जो प्रॉपर्टी लगाता है, उसको कॉमर्स में कैपिटल का नाम रखा गया है। ध्यान रखिए, उसको कैपिटल का नाम दिया गया है। मतलब कह लीजिएगा बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हो, चाहे कैश में लगाए, चाहे प्रॉपर्टी में, गुड्स में, सामान में, कुछ भी लगाते हैं, वो सारा चीज़ हमारा क्या कहलाता है? वो कैपिटल कहलाता है। अगली बात हमारा जो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब एनी टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटीज जो हमें भविष्य में क्या करना है, किसी को पे करना है, कोई हमारी ड्यूटीज है, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो जो हमें पे करना होता है फ्यूचर में, वो हमारा कहलाता है लाइबिलिटीज। और ऐसा बिजनेस, चूँकि हमारा बिजनेस करने का एक ही मकसद होता है सर, इनकम करना या रेवेन्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम या रेवेन्यू करना होता है। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इसका 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 किसी न किसी प्रकार से इन पांचों पर कोई न कोई प्रभाव पड़ेगा। सर पांचों मतलब जरूरी सर पांचों पड़े? नहीं स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि पांचों पर पड़े, किसी न किसी पर पड़ेगा, तो किसी न किसी पर पड़ेगा, जो पड़ेगा, ठीक है, उसी को हमें क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड पढ़न करना पड़ता है कि अपने बिजनेस में जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए, उस ट्रांजेक्शन का इन चारों या पांचों पर, जो भी हमारा 5 आइटम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिए एक बात, इसको सर लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग डेबिट का नाम दिए गए, जिसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट। सर होता क्या है ये डेबिट क्रेडिट? जैसे स्टूडेंट अगर हम लोग मैथ में बात करें तो मैथ में कुछ संख्याएं हमारे ऐसे होते हैं जो प्लस में होते हैं, और कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं जो हमारे माइनस में होते हैं, निगेटिव, ठीक है। तो समझ लीजिए ये जो निगेटिव वाला आपका है, ये हमारा क्या है? डेबिट है। ये हमारा क्या है? डेबिट है। और ये जो प्लस वाला है, ये हमारा क्या है? क्रेडिट। बोलो समझ में आ रहा है? मैथ में जो प्लस है समझ लो क्या है? क्रेडिट है कॉमर्स में। और मैथ में जो हमारा नेगेटिव है वो समझ लो हमारा क्या है? इसमें डेबिट है। बस यही है, और कुछ मत समझिएगा, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस है तो क्रेडिट है, माइनस है तो डेबिट है। अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बस इसी चीज़ को समझना पड़ेगा, किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम नहीं बताने वाला हूँ आज। मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं आपको ये मान चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल नॉन कॉमर्स वाले हैं, आपका कॉमर्स से अभी तक कोई वास्ता नहीं है, पहली बार आप देख रहे हैं कॉमर्स, तो बिल्कुल भरोसा रखिए, बिल्कुल आपको आज का कई क्लास देखने के बाद आपका पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें भी जनरल समझ में आ गया, जनरल होता क्या है, ठीक है। तो मैथ में जो प्लस था वो समझ लीजिए हमारा क्या है? क्रेडिट है। मैथ में जो माइनस था वो क्या है? हमारा क्रेडिट, ठीक है। समझ में आपको आ गया? डेबिट। चलिए अब अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जैसे अगर हम किसी प्रकार का कोई लेन देन करते हैं, लेन देन, अब चूंकि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? रिकॉर्ड ही करना है लेन देन। जैसे अगर रिकॉर्ड हमें करना है कि भाई हमने क्या किया है, बिजनेस में मोटर कार परचेज किया है, मोटर कार हो गया, फर्नीचर हो गया सर, कोई गुड्स हो गया सर, सैलरी पे करिए, रेंट पे किए, रिसिप्ट भी कर सकते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया? मोहन को पैसा दिया है, ठीक है। हमें राम से पैसा मिला, ठीक है। ये तो कुछ हमारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, सारे का कुछ न कुछ एक वैल्यू दिया रहता है। अब इन वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे?
ठीक है, मोटर कार खरीदा तो क्या होगा, फर्नीचर खरीदने की जगह अगर बेचा है तो क्या होगा, गुड्स बेचा या खरीदा तो क्या होगा, सैलरी पे किए या सैलरी रिसिप्ट किए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ को हमें क्या करना है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करने के कुछ अपने अलग अलग रूल्स हैं, कुछ अलग अलग अपने मेथड हैं। उन मेथड को पहले हम लोग समझते हैं। वो अलग बात है कि इसमें मेथड में अलग अलग उसके जो बताए गए प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जनरल की अगर बात करेंगे, स्टार्टअप कहाँ से होगा, ठीक है, जनरल की स्टार्टअप कहाँ से होगा, तो इसके लिए कुछ हमारे कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये पहला पॉइंट करा है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करिए। आप आइडेंटिफाई मतलब कि ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग ये जनरल एंट्री कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन है और नॉट। जैसे हम दोस्त से मिले, हाय हेलो सलाम दुआ नमस्ते हुआ, क्या हमारे उसके बीच में कोई लेन देन हुआ है, क्या ये ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट? सर नहीं, ये ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रांजेक्शन होने के लिए कम से कम 2 पर्सन हो और दोनों पर्सन के बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तब वो आपका ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब 2 लोग तो हो गए, हाय हेलो हुआ, कोई लेन देन नहीं और ट्रांजेक्शन नहीं है। 2 लोग मिले, हाय हेलो वो भी हुआ, इसके साथ साथ कोई मनी के टर्म में कोई लेन देन हुआ, रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ, बाय हुआ, सेल हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन माना जाएगा। बात समझ में आया? मिलते हैं, हाय हेलो, वो सिर्फ एक इवेंट होता है। तो हमें इवेंट से नहीं मतलब है, हमें ट्रांजेक्शन से मतलब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद ध्यान रखिए हमें क्या करना पड़ता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट। सर ये होता क्या है? देखिए जैसे आपने कोई परचेज किया, तो हम कैसे मान लें कि ये परचेज किया है, उसका कोई ना कोई प्रूफ तो चाहिए, कोई प्रमाण तो चाहिए। आप कहते हैं सर हम हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है, बीकॉम एमबीए पास है, सीए सर्टिफिकेट हम सीए पास है, कैसे मान ले भाई? कुछ न कुछ तो प्रूफ तो देते, प्रमाण तो देते हो। हाँ सर बिल्कुल देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट, अगर आप मार्केट में कोई परचेज करते हो या सेल करते हो तो कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक, कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपका बिल हो गया, ठीक है, इनवाइस हो गया, बाउचर कह लीजिएगा, ठीक है, या आप कभी कोई दुकान पे जाते हैं सामान लेने के लिए ना, कहते हैं भैया इसका तो पर्चा बना दीजिएगा, इसका बिल बना दीजिएगा, भैया इसको पर्ची में लिख के दे दीजिएगा, कहते हैं ना। तो वही चीज़ हमारा सा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक प्रकार से एक प्रमाण होता है कि आपने लेन देन किया, उसका क्या प्रमाण है। क्योंकि देखिए कहने मात्र से हम नहीं मान लेंगे, लॉ भी कहता है कहने मात्र से हम नहीं मान लेंगे कि भाई आपने किया, तो भाई उसका रिकॉर्ड तो दिखा दीजिए। तो जो हम ट्रांजेक्शन किए उस ट्रांजेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण कह लीजिएगा, बिल, इनवाइस, मेमो, कुछ भी कह लीजिएगा, वो हमारा कहता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन की बात है, दूसरे स्टेप से हमारा क्या करा है कि भाई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो भाई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर मिल गया तो इस बात का प्रमाण हो गया कि भाई ट्रांजेक्शन किया गया है। बात समझ में आ रही? स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आपने लेन देन किया तो उसका सबूत, प्रमाण, गवाह, कुछ भी कर लीजिए, आपने उसकी जांच किया, मान लिया कि भाई चलो ठीक है, कंफर्म हो गया कि भाई ये ट्रांजेक्शन है। ठीक, अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए उसमें कम से कम, मैंने क्या बताया, लेन देन जब भी होगा तो कम से कम 2 पर्सन के बीच में होगा। तो 2 पर्सन होगा तो इसका मतलब में सर बिल्कुल इसको असरटेन करना पड़ेगा, उसको 2 रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, असरटेन द 2 अकाउंट, मतलब कहीं न कहीं 2 अकाउंट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट जो हमारा इफेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे, और दूसरा इफेक्ट जो हमारा करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट समझ, यहाँ पर एक बंदा है मोहन और एक बंदा है राम। ठीक, अब मोहन ने क्या किया, मोहन ने क्या किया है, राम को 1000, मोहन ने क्या किया है, राम को 1000 पे किया है। तो एक पर्सन यहाँ मोहन हो गया, दूसरा पर्सन क्या हो गया, राम। तो यहाँ दोनों लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो राम को मिल रहा है पैसा, एक मोहन देने वाला है। तो यहाँ 2 क्या हो गया, ट्रांजेक्शन तो एक ही हो रहा है, लेकिन इसके पार्टी जो हो रहे हैं 2 पार्टी हो जा रहे हैं। इसके मतलब इसको 2 पार्ट में बांट सकते, एक मोहन और दूसरा हमारा क्या हो गया, राम। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसको असरटेन करेंगे 2 अकाउंट, मतलब एक अकाउंट क्या हो गया मोहन, दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, राम। तो पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन, फिर असरटेन 2 अकाउंट,
फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसको बंटवारा करते हैं, भाई ये किससे रिलेट कर रहा है। डेबिट है तो कौन सा पार्ट हमारा डेबिट है, क्रेडिट है तो कौन सा हमारा क्या है। सर कैसे हम पहचानेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, पहचान लेंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, अब इफेक्ट करेगा, इसको हमने क्या क्या क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद हमारा क्या करेंगे, असर्टेन इफेक्ट, इसका मोहन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मोहन को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, राम को डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर वो काम करता है। ठीक, कैसे काम करेगा अभी आप बस कुछ 5-10 मिनट के बाद आप पहचान जाओगे खुद ही। एक इफेक्ट करेगा, एक जो इफेक्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा डेबिट, दूसरा इफेक्ट करेगा हमारा क्या क्रेडिट। अब ये पूरी जो प्रोसेस हुई स्टूडेंट, ये जो पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया, ये रास्ता ट्रेवल किया, ये हमारा क्या बना स्टूडेंट, प्रॉपर क्या हमारा बन गया, जनरल बन गया भैया। ठीक है, तो जनरल के इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सर क्या इतना हमें करना पड़ता है, नहीं, ऑटोमेटिक मालूम चल जाता है, ये हो जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। इसको आपको ये नहीं कि एक ही स्टेप को आप चेक करोगे, बस ट्रांजेक्शन हुआ है, प्रूफ है, मनी के टर्न में होना चाहिए। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसके दो पार्टी होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ये पूरा जो प्रोसेस मुकम्मल होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, जनरल कहलाएगा। वैसे वैसे जो हमारा क्या है मेथड ऑफ जनरल, जनरल को करने के लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो दो अप्रोच पर हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। एक जो हमारा क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा हमारा क्या मॉडर्न अप्रोच, और तीसरा मैं यहाँ पर एक नया अप्रोच मैं अपने तरफ से जोड़ा हूँ, वो है कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट्स। ये दोनों चीज़ को आपको समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, पुरानी परंपरा है, इसमें कुछ पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। पर्सनल के केस में रियल अकाउंट होता है तो व्हाट्स कम इन डेबिट्स, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, ये रियल का नियम है। नॉमिनल कहता है एक्सपेंस है, लॉस को हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे, इनकम गेन को क्रिएट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट करता है जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं, आगे हम बताएंगे आपको, बस केवल अभी बेसिक बातें मैंने बता दिया कि गोल्डन रूल। सर जो दोबारा हम नाम लेंगे तो आपको समझ में आया कि सर आपके पहले आप कभी गोल्डन रूल के बारे में कुछ कहे थे, तो वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। एक मॉडर्न अप्रोच हमारा होता है, मॉडर्न अप्रोच जिसको हम लोग डीलर कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ 5 हमारे जो टर्मिनोलॉजी, ये जो ऊपर मैंने 5 आपको वर्ड बताया था, ये देखिए, ये जो 5 वर्ड मैंने आपको बताया था, ये एक्सपेंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम, इन मॉडर्न जो अप्रोच है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हमारा अकाउंटिंग का है जनरल का, इसमें इन पांच बातों पर फोकस किया गया है। डीलर में जो डी का मतलब ड्राइंग का भी ले लिया गया है, तो 5 की जगह 6 भी हो सकता है। बेसिकली अगर ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर ये 5 वर्ड, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये 5 वर्ड को आप अच्छे समझ गए, एक्सपेंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू, आप 5 वर्ड पर अगर आप मास्टरी कर लिए तो जान लीजिए आप जनरल खत्म, आपके लिए जनरल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इन 5 वर्ड में आज हम लोग कुछ वर्ड को समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ वर्ड को हम लोग समझने वाले हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग 5 वर्ड में आज हम लोग 2 वर्ड को लेने वाले हैं। आज हम लोग 2 वर्ड को लेने वाले हैं। एक तो पहला वर्ड मैंने क्या लिया स्टूडेंट, सर आपने एक वर्ड लिया, एक एक्सपेंस, दूसरा वर्ड मैंने क्या लिया, एक एसेट्स, 2 वर्ड। ठीक है, इन दोनों के बारे में पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एक्सपेंस मतलब खर्चा, बिजनेस को करने में या बिजनेस में अर्निंग करने के लिए जो हमें खर्च करने पड़ते हैं वो हमारे खर्चे हैं। और बिजनेस में हम बिजनेस को करने के लिए जो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें करेंट ईयर के साथ साथ फ्यूचर मिलता रहता है, वो और एसेट्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर ये दोनों वर्ड अगर ध्यान रखिएगा बढ़ जाते हैं, दोनों वर्ड, ठीक, दोनों वर्ड अगर बढ़ जाते हैं, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, बोले तो इंक्रीज कर जाते हैं, मतलब वृद्धि, इंक्रीज कर जाते हैं, तो इससे आप डेबिट करिएगा, बस सिंपल है। और अगर ये डिक्रीज कर जाएंगे तो इसे क्लियर कर दीजिएगा, बस सर हो गया। सर कैसे मालूम चलेगा ये इंक्रीज हुआ, कैसे मालूम चलेगा डिक्रीज हुआ? बिल्कुल मालूम चलेगा, बिल्कुल समझिए आप।
मैं कोई रूल्स नहीं बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको यहाँ पर न तो ट्रेडिशनल अप्रोच बताने वाला हूँ और न मॉडर्न अप्रोच बताने वाला हूँ। आज इन दोनों के अलावा जो ये तीसरा जो आपका है कंसेप्ट बिहाइंड इट्स, इस चीज़ को समझना है, इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप आज ये चीज़ें समझ गए, आज का मेरा जो लेक्चर है सिर्फ इसी पे फोकस है। आज का लेक्चर में मैं आपको कोई रूल पर्सनल लेयर कुछ भी नहीं समझाने वाला हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कैसे काम करता है। फिर इसके बाद मैं आपको अलग मॉडर्न तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको बताऊंगा रूल्स क्या होता है। ठीक है, बस आप ये समझिएगा, एसेट्स अगर और एक्सपेंसिव, दो वर्ड। एसेट्स एक्सपेंसिव अगर कभी ये बढ़ जाता है तो इसको सिर्फ देखते तुरंत इसको डेबिट कर दीजिए, और अगर कभी ये घट जाता है तो तुरंत इसको क्या करिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। तो कैसे, देखो, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ आपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज कर लिया, आप मुझे बताइए, बिजनेस में अपने आप को बिजनेस का ओनर समझिएगा, अगर आप बिजनेस में फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी कुछ भी अगर आप खरीदते हो, परचेज करते हो, तो आप मुझे बताइए ये बिजनेस में आएगा कि जाएगा। आप अपने आप को बिजनेसमैन समझिएगा, आप अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने मशीन परचेज किया, तो सीधी सी बात है मशीन या फर्नीचर बढ़ जाएगा। अब मशीन क्या होगा, इंक्रीज किया, ये फर्नीचर इंक्रीज किया, बस इंक्रीज किया, तुरंत इसको डेबिट कर दीजिए। सर हमने सैलरी पे किया, आपके यहाँ काम करने वाले वर्कर थे, आप उनको सैलरी दोगे, या वर्कर रखे हो तो डेली बेस पर, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर पैसा दोगे, पैसा दोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा घटेगा। सर खर्चा मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। भाई सैलरी तो मेरा पास क्या खर्चा है, ये भी हमारा क्या रहा, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको भी डेबिट कर दीजिए बस। सर हमने हमने पानी का बिल दिया, वाटर बिल, ठीक है, हमने वाटर बिल, ये भी मेरा क्या खर्चा है, इसको भी डेबिट कर दीजिए। मतलब ओवरऑल जितने भी आप क्या कर रहे हो, जितने भी हमारे खर्चे या एसेट्स, जो भी हमारे क्या एक्सपेंस या एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज कर रहे हैं तो कर दीजिए। ठीक है, एक डेटर, सर डेटर इंक्रीज करें, डेटर भी एक प्रॉपर्टी होता है, बताते हैं डेटर होता क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, डेबिट हो गया। सर और क्या ले लो, मोटर कार ले लो, चलो ले लेते हैं मोटर कार। मोटर कार अगर मोटर कार इंक्रीज करता है तो इसको डेबिट कर दीजिएगा। तो जितने भी हमारे क्या है, जितने भी हमारे एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एसेट्स या एक्सपेंस हमारे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, इन सभी को हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। अब स्टूडेंट अगर मान लीजिए यही चीज़ हमारा क्या होता है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज करता है, सर डिक्रीज कैसे करेगा, डिक्रीज कैसे करेगा। सर मान लीजिए हमारा क्या है, गाड़ी की एजेंसी है, हमने क्या कर दिया, बाइक सेल कर दिया, बाइक सेल कर दिया। अब बताओ सेल करोगे तो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी कि प्रॉपर्टी आपके पास जाएगी, सेल करोगे तो भाई सीधी सी प्रॉपर्टी जाएगी, इसका मतलब डिक्रीज करेगा। और इधर देखिए मैंने क्या होता है कि अगर ये, क्योंकि बाइक क्या है सर, एसेट्स है, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। चलिए सर इसी प्रकार मशीनरी, मशीनरी हमने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, मशीनरी सेल करोगे तो डिक्रीज होगा, हाँ सर डिक्रीज होगा, बस इसको क्या करो, क्रेडिट कर दो, इसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। सर मान लीजिए हमने क्या किया, सैलरी, रेंट रिसीव किया, रेंट, मान लीजिए आपका बिजनेस में एक्स्ट्रा कमरे थे या आप तमाम प्रकार की और चीज़ थी, आपने लेट आउट कर दिया, तो लेट आउट करने से आपको किराया मिल गया, ठीक, तो रेंट आपने क्या किया है, रिसीव किया है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार डेटर घट गया, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया तो क्रेडिट, बस यही आपको करना है। अगर इस दुनिया में कुछ भी, अगर आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर ये हमारे क्या रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दीजिएगा, घट रहे हैं तो क्रेडिट कर दीजिएगा, बस सिंपल।
सर इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये तो हो गया एक नॉर्मल भाषा में, अब थोड़ा सा अगर हमने उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझे, लेखांकन की भाषा में समझे तो क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट करा है कि आपने एक मशीनरी परचेज किया है, मशीनरी आपने क्या किया, परचेज किया ऑफ वर्थ रुपीज सेट 50,000। सॉरी, करा मशीनरी परचेज ऑफ वर्थ रुपीज 50,000 एंड पेड बाय कैश। बताइए, चलिए तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल सर ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन, मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन है भाई, 50,000 की बात कर रहा, बिल्कुल है। चलिए दो पार्टी उसकी हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो गए तो उसके दो रूप होते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, पहला रूप मशीनरी, और दूसरा हमारा क्या रहा है, पेड इन कैश, कैश के रूप में हो रहा है, दो पार्टी। अब इसका इफेक्ट देखो, पहला इफेक्ट तो क्या किस पर पड़ेगा, देखिए मैंने अभी समझाया ना कि ये देखिए कि जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उस ट्रांजेक्शन पे, एक ट्रांजेक्शन का ये जो ट्रांजेक्शन है इसका असर आया ना, मैंने कहा या तो इस पर पड़ेगा, या तो इस पर पड़ेगा, या तो इस पर, या तो इस पर, या तो इस पर, किसी न किसी को पड़ेगा। अब ट्रांजेक्शन आपने क्या किया, मशीनरी परचेज किया, तो इससे हमारा जो एसेट्स था ये इफेक्ट किया भाई, एसेट्स या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, यही मैंने बताया ना। अब देखो ध्यान से समझो स्टूडेंट, आपने क्या किया, मशीन परचेज किया, मशीन क्या किया आपने, परचेज किया, आपने मशीन परचेज किया। तो अब मुझे बताइए, मशीन जब परचेज करोगे, एक तो मशीन हमारा क्या इफेक्ट कर रहा है, और दूसरा कैश, कैश भी हमारा क्या प्रॉपर्टी एसेट से इफेक्ट कर रहा है ना। अब नियम मैंने क्या बताया आपको, समझो ये नियम समझो आप, ये दोनों क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या, एक्सपेंस और एसेट्स, अगर ये दोनों इंक्रीज कर रहा है तो इसको डेबिट। अच्छा मुझे बताइए, मशीन अगर आप परचेज करोगे, स्टूडेंट मैं मान लीजिए, मैं आपको मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो इसलिए घबराइए मत। अभी 1 2 3 लेक्चर मेरा बिल्कुल बहुत ही स्लो रहेगा, धीरे धीरे जब आप समझ जाएंगे तो स्पीड बढ़ा देंगे, और थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल लेवल तक पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको मान रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आता, इसलिए बिल्कुल मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जनरल कैसे करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंट कैसे समझता है, अकाउंट कैसे काम करता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो जनरल है, ये जनरल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बिल्कुल, तो एक तो हमारा क्या होगा, मशीनरी, मशीन क्या करे, परचेज कर रहे हो। अब परचेज करने का मतलब सर हमारे शॉप पे, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में, शोरूम में, कहीं भी वो आ रहा है, आने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी का मतलब क्या, इंक्रीज। तो बस हो गया, मशीन आया, मशीन बढ़ा, तो बस ये मशीनरी को क्या करोगे, इंक्रीज किया, और मैंने क्या बताया, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डेबिट किया ना। अच्छा मुझे बताइए, अब मशीन जो खरीद ली है, मशीन तो आ गया, तो आपके पास से भी कुछ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ स्टेप ये भी देखो स्टूडेंट, ये भी स्टेप देखिए, कहाँ गया जी, देखिए कि यहाँ पर इफेक्ट तो कर रहा है, अ सर्टेन टू इफेक्ट, एक इफेक्ट क्या कर रहा है, डेबिट का कर रहा है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट का होगा, तब जाकर जनरल पूरा होगा। ध्यान रखिएगा, एक तो इफेक्ट डेबिट का होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट का होगा, तब जाकर जनरल मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा। एक तो हमारा हो गया मशीन, डेबिट तो हो गया, इंक्रीज कर गया। अब भाई सीधी सी बात है, मशीन परचेज कर रहे हो तो हम पेड कर रहे हैं, पेड पेड कर रहे हैं क्या, कैश। अब मुझे बताइए, कैश आप पे कर रहे हो तो कैश आपका घटा कि बढ़ा, सर हम मशीन अगर परचेज किए, कैश पे करेंगे दुकानदार को, शॉपकीपर को, तो हमारा कैश घटेगा, और घटने का मतलब ये देखिए, डिक्रीज, घटने का मतलब क्या है, क्रेडिट। बस क्या करो, कैश ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है,
डिक्रीज को क्या करना है, क्रिएट कर देना है, डिक्रीज को क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है, हो गया बस। अब इसको थोड़ा सी प्रोफेशनल भाषा में अगर इसको हम जनरल एंट्री कर दे तो सिंपल क्या हो जाएगा, आप एंट्री क्या पास करोगे, सर मशीनरी अकाउंट, सर ये अकाउंट क्यों लिखे हैं बताते हैं। बस मशीनरी अकाउंट को क्या करो, डेबिट कर दो, और यहाँ पर कैश अकाउंट को क्या कर दो, कैश अकाउंट को क्या कर दो, क्रिएट कर दो, बस हो गया। लो भाई कैश अकाउंट को क्या करो, क्रिएट कर दो, एंट्री हो गया, बस कुछ करना नहीं है। सर अकाउंट अब जान लो, आप जितने भी कॉमर्स में टर्मिनोलॉजी आपको मिले सारे टर्मिनोलॉजी के लास्ट में आप अकाउंट शब्द लगा दीजिए। मशीनरी मशीनरी अकाउंट, प्लांट प्लांट अकाउंट, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। सर किसी पर्सन के नाम की भी आगे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। सर क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएं, सब में लगाइए, आगे बताएंगे। अगर किसी नाम के आगे अकाउंट शब्द लगाते हो तो उसके पहले क्या लगाएंगे, *PS लगेगा, आगे नहीं लगेगा, सारी बातें बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कुछ भी अगर कॉमर्स में मिल जाए, कुछ भी बिजनेस में कोई बातें मिली है तो उसके आगे अकाउंट शब्द लगा दो। कैश मिला तो कैश अकाउंट, बैंक लगा तो बैंक अकाउंट, ठीक है, राम है तो राम से अकाउंट लगा, लगाओ, सब में लगाओ। ये तो हो गया, क्या समझ गए हम लोग। खैर मशीनरी अकाउंट को डेबिट किए, कैश को क्रिएट कर दिए। अब बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको बुक में रिकॉर्ड करना हो तो ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करिए और यहाँ पर थोड़ा से छोड़ कर यहाँ 2 लगाइएगा, 2 लगाइए, 2 कैश अकाउंट, बस हो गया। अब यहाँ पर क्रेडिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो वर्ड मैंने क्रेडिट लगाया है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी ये जब ये डेबिट होगा तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो ही जाएगा। और अगर किसी भी नाम के पहले 2 शब्द यहाँ पर लग गया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ 50,000 लिख दो, अमाउंट यहाँ 50,000 जो भी अमाउंट आपका रहा है, और यहाँ इसको 50,000 आप ये लिख दीजिए, हो गया, हो गया भाई जनरल, बस यही था। अब इसी को, ये जो मैंने आपको सबसे लास्ट मैंने बताया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसी को हमें क्या करना पड़ता है, अपने बुक ऑफ अकाउंट में सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, लिखना होता है, देखने में अट्रैक्टिव लग सके और कैसा हो, इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ठीक है, डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे आपका बिजनेस में आपका ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप ट्रांजेक्शन को लिखते चले जाते हैं। जैसे सर मतलब नहीं समझे, समझे बेटा, मतलब ये कि आप देखेंगे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम लोग जो कॉल का जो रजिस्टर का जो रिकॉर्ड होता है आप देखते होंगे, उसमें सारा रिकॉर्ड मेंशन होता है। जैसे सुबह किसका कॉल आया था उस सुबह बताता रहेगा, टाइमिंग बताता रहेगा, फिर दोपहर में, फिर उसके बाद इवनिंग में, नाइट में, सबका टाइम देखो बताता रहता है ना कि इतने बजकर इतने मिनट पर इनका फ़ोन आया था, बता रहा है। तो ऐसे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, मॉर्निंग में आपकी जो सुबह दुकान खुल जाती होगी, जो भी लेन देन आप करते जाते हैं, सुबह कस्टमर आए लेन देन कर, उसको लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया। अब उसको क्रम के अनुसार सीक्वेंस में, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वैसे वैसे उस ट्रांजेक्शन को लिखते चले जाओ, एक डायरी में, एक रजिस्टर में, एक कॉपी में, एक नोट्स में। तो बेटा जी वही नोट्स, वही डायरी, वही कॉपी, वही कुछ भी कर लीजिएगा, जो भी वाटेवर जो भी आप उसको नाम दीजिए, वही हमारा क्या है, जर्नल है। बात समझ में आ गया जर्नल क्या है। अब सर इसका एंट्री क्यों नाम रखा गया, जर्नल में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कॉपी ले लिए, अब उसमें तो लिखेंगे, तो बिजनेस में जो भी घटनाएं हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, घटनाएं नहीं ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर लिख रहे हैं। तो ये लिखने का जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग एंट्री के नाम से जानते हैं। भाई कहते हैं ना एंट्री कर लीजिए भैया, अपने कॉपी में एंट्री कर लीजिए, मेरा नाम एंट्री कर लीजिए, एंट्री मतलब क्या, रिकॉर्ड कर लीजिए उसको। तो बिजनेस में जो भी मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन हुए, डे बाई डेज, सीक्वेंस बाई, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, आप उसको अपने बुक में, डायरी में, कॉपी में लिख दो स्टूडेंट, वही हमारा क्या कहलाएगा, जर्नल एंट्री कहलाएगा स्टूडेंट। बात कुछ समझ में आ रही है, हाँ सर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ और कराइए, कुछ और कराइए। और स्टूडेंट एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है, आओ। मैंने रूल क्या बताया, बस ये 2 वर्ड को समझिए, ये एक प्रकार से देखो ध्यान समझिएगा। आज मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद वाले आपको और भी वर्ड बताएंगे आपको। एक वर्ड मैंने बताया आपको, सर एक वर्ड आपने बताया एक्सपेंस,
और दूसरा वर्ड आपने क्या बताया है सर, एसेट्स। यही मैंने बताया ना, बिजनेस में खर्चे, बिजनेस क्या आम बोलचाल की भाषा में, बस ये समझिए। अगर इंक्रीज किया है तो इसको डेबिट करिएगा, और अगर डिक्रीज किया है तो इसको क्रेडिट, बस यही मैंने बताया ना। अच्छा सर, अब मैंने यहाँ पर एक बाइक परचेज किया है, बाइक परचेज, ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। बाइक परचेज ऑफ वर्थ रुपीज 90,000, बाइक परचेज ऑफ वर्थ रुपीज 90,000 एंड पेड बाय चेक। आपने इसको चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बताइए क्या स्टूडेंट, बताइए पहले ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? सर ट्रांजेक्शन है और मनी के टर्म में है, बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन हो गया। एक तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये इफेक्ट कर रहा है एक हमारे बाइक, बाइक मतलब क्या, एसेट्स, ये हमारा क्या कर रहा है। और दूसरा हमारा क्या है, चेक, चेक मतलब एक प्रकार से कैश तो है, तो यह पैसा नहीं दे रहे लेकिन चेक दिए, चेक का मतलब क्या है, अब वो चेक जाएगा बैंक। अब चेक जब जब जाएगा बैंक तो बैंक से क्या करेगा, हमारे पैसे से क्या करेगा, वो कट करेगा, बैंक से हमारे क्या करेगा, वो पैसा कट करेगा। चूंकि बैंक, भाई हमारा बैलेंस अगर बैंक में जमा रहेगा तभी जाकर वही से पैसा क्या होगा, कट होगा ना। तो एक प्रकार से ये भी एक हमारा क्या है, एक कैश का ही पार्ट माना जाएगा, एक प्रकार से ये भी हमारा क्या है, कैश का ही पार्ट है। अब मुझे बताइए, अब बाइक आपने क्या किया, परचेज किया, बाइक परचेज करोगे तो मुझे बताओ बाइक आएगा, बाइक आने का मतलब क्या है, बाइक इंक्रीज करेगा। भाई बिजनेस में बाइक आ गया, घर पे आ गया, शोरूम में आ गया तो इंक्रीज किया, तो सर बाइक हाँ बिल्कुल आ गया। बाइक कह लो, मोटर व्हीकल्स कुछ भी कह लो, जो भी आप कहना हो कह लो, तो सिंपल क्या आ जाएगा सर। अब सिंपल बाइक अकाउंट में क्या होता है, अब अकाउंट लगाइए। सर अकाउंट नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दीजिएगा, वजह बताएंगे आगे। बस बाइक लगाइए। अब इसको सर आप ये डी आर क्यों लिख रहे हैं, ये आप समझना चाहते, देखो डेबिट, ये जो वर्ड हमारा क्या है डेबिट, इसको पूरा नाम न लिखकर इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं। इसी प्रकार जो वर्ड हमारा क्या है क्रेडिट है, इसको पूरा नाम बोलकर इसको हम क्या बोलते हैं, सी आर बोलते हैं। तो पूरा नाम न लिख इसको शॉर्टकट रूप दिया गया है। अभी आगे आपको बताएंगे कहाँ से आया, क्यों इसको डेबिट, क्यों इसको क्रेडिट, पहले डेबिट क्यों लिखते हैं, बाद में क्रेडिट क्यों लिखते हैं, और क्रेडिट में लिखने से पहले टू क्यों लगाते हैं, सारी बातें बताएंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको सारी बातें बिल्कुल मैं आपको जीरो से मैं बताऊंगा, उसका वजह एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, क्यों लगाया गया है, कैसे किया गया था, सारी बातें, ठीक है। अब मुझे बताइए पेमेंट आपने क्या किया है, कैश से किया नहीं सर, चेक किया है। तो मेरे बच्चे अगर कहीं भी, देखो मैं बच्चे बच्चे इसलिए बोल देता हूँ, कभी कभी ऐसा आदत हो गई पढ़ाने की इसलिए बोलते, हो सकता है जो क्लास देख रहे हो मुझसे सीनियर हो, मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र भी, तमाम प्रकार की बातें, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। वही फ्लो हो जाता है, फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। मेरे लिए जिनको आप पढ़ाते हैं मैं मानता हूँ मेरे लिए सभी स्टूडेंट हैं, इसलिए कोई कोई बच्चे ही बोल देते हैं, ठीक है। तो बाइक को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यहाँ मैंने क्या बताया, टू, बस टू लगाइएगा, और टू एक कैपिटल लेटर स्टार्ट करिएगा, ये भी वजह बताएंगे आगे, ठीक है। बस जहाँ भी अगर स्टूडेंट चेक की बात है बस यहाँ बैंक लगा दीजिए, हो गया, लो जी, बहुत सिंपल। अभी देखो इसके पहले वाला पेंटी पढ़े, बहुत बड़ा भारी भरकम लग रहा था, और ये आपका क्या हो गया, छोटा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके सर, एक और सर अच्छा लग रहा है, एक और, चलो ये दूसरा था, एक तीसरा ले लो। चलो अब क्या कर रहे हैं, फर्नीचर, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, ऑफ वर्थ रुपीज 40,000, फर्नीचर सेल ऑफ रुपीज 40,000। ओके एंड रिसिप्ट, एंड रिसिप्ट
एंड रिसिप्ट इन कैश। आपने क्या किया, फर्नीचर सेल किया है और इसके बदले में 40,000 रुपये मिल गया। अब मुझे बताइए सर ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है। जब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजेक्शन, आप पहचान ले रहे हैं, मनी की बात करें ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एक तो हमारी पार्टी क्या है, एक हमारा जो भाग इसका है फर्नीचर का, और दूसरा हमारा क्या है, कैश का। अब मुझे बताइए फर्नीचर सेल कर रहे हो, हाँ सर फर्नीचर सेल कर रहे हैं। अब मुझे बताइए जब फर्नीचर सेल करोगे तो फर्नीचर घटेगा कि बढ़ेगा, मुझे बताइए पहले आप। सर फर्नीचर सेल मतलब फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर जाने का मतलब वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज का मतलब क्रेट, डिक्रीज का मतलब क्या, क्रेट भाई यही ना, डिक्रीज का मतलब क्या है, क्रेट, और इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या, डेबिट। अब डिक्रीज क्या कर रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा बताओ, डिक्रीज तो फर्नीचर कर गया, फर्नीचर गया, लेकिन इसके बदले में कुछ तो मिला। देखो एक बता रहे स्टूडेंट कि इंसान अपनी जो ज़रूरतें होती है, जो नीड होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा परचेज करता रहता है, सेल करता रहता है, हम आप खरीदते रहते हैं अपने जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो घरेलू सामान हो, चाहे वो हम लोग कोई फीस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ भी वाट आप कर रहे हैं, तो ये हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्नीचर सेल की तो इसके बदले में कुछ आया भी तो। सर कभी कभी ऐसा भी होता है पैसा उधार मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है, ऐसा भी होता है। उधार वाला केस हम लोग कल समझेंगे, परसों समझेंगे, इसके बाद वाले क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कैसे कैसे रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करता है आपको ये समझना है, ठीक है। तो इंक्रीज क्या करेगा, पैसा आ गया, पैसा भी तो आया। सर पैसा आया तो पैसा हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, पैसा हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसको इसको अगर एंट्री पास करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, इसको अगर एंट्री पास करना होता तो देखो, हाँ सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा बारीकी, कि डेबिट वाले को सबसे पहले लिखा जाता है, ये भी रूल है, ठीक है, आगे बताएंगे आपको। डेबिट वाले को पहले लिखा जाएगा। तो सर क्या करेंगे इसका एंट्री, इसका स्टूडेंट आप एंट्री करोगे, पैसा आया, ठीक है, इंक्रीज क्या किया, पैसा आ गया, इंक्रीज कर गया, तो कैश को डेबिट करिए और टू फर्नीचर। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर आपने फर्नीचर को डेबिट क्यों नहीं किया। स्टूडेंट आप सोचो फर्नीचर डेबिट कैसे होगा, क्योंकि फर्नीचर हमारा क्या कर रहा है, जा रहा है, फर्नीचर हमारा क्या रहा है, बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। जब डिक्रीज के लिए मैंने ये वर्ड बोला है और इंक्रीज के लिए मैंने ये वर्ड बोला है, तो फर्नीचर सीधी सी बात तो क्रिएट होगा ही, डेबिट तो होगा नहीं। हो गया, अमाउंट यहाँ डाल दो 40,000, लो जी हो गया। बस ये आपका कंसेप्ट आपका है जनरल। बस ये दो वर्ड आप समझ गए, आज दो वर्ड को पहले अच्छे समझिएगा, एक्सपेंस एसेट्स होता क्या है, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, बस अगर ये दोनों चीज़ बढ़े तो डेबिट करिएगा, ठीक, डेबिट का मतलब क्या है, माइनस, और अगर दोनों चीज़ घट रहे हैं तो क्रेडिट करिएगा, बोले तो प्लस हो गया। डेबिट है तो उसका जो है उसका नाम लिखते चले जाओ स्टूडेंट, यही हमारा क्या है, जनरल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल एकदम जीरो से बिल्कुल एकदम आम बोलचाल की भाषा मैंने समझाने का प्रयास किया आपको स्टूडेंट। आई होप आपको सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट बिल्कुल। और अगर किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ, जिससे और भी बच्चों को इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर दूसरे मिलेंगे, और भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ, और भी कुछ बेसिक और बारीकी बातें बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।